अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान रशीद। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस्लामिक फाइनेंस के बारे में पढ़े हैं तो आपने सुकूक नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन सवाल ये है, सुकूक होता क्या है? क्या ये इस्लामिक बॉन्ड है या क्या ये फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह है? क्या इसमें प्रॉफिट मिलता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुकूक वाकई हलाल है? आज हम सुकूक को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सुकूक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए, सुकूक अरबिक वर्ड है। इसका मतलब होता है सर्टिफिकेट, यानी ऐसा सर्टिफिकेट जो ये बताता है कि आप किसी असली असेट में हिस्सा रखते हैं। ये असेट बिल्डिंग हो सकती है, रोड हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है या कोई बिजनेस असेट हो सकता है। सुकूक और बॉन्ड में क्या फर्क है? यहीं से सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। नॉर्मल बॉन्ड में क्या होता है? आप गवर्नमेंट या कंपनी को पैसा उधार देते हैं, बदले में वो आपको इंटरेस्ट देती है और मेजॉरिटी और मैच्योरिटी के बाद आपको पैसा वापस कर देती है। यानी बॉन्ड का बेस है लोन और इंटरेस्ट। इसी वजह से ट्रेडिशनल बॉन्ड्स को ज्यादातर इस्लामिक स्कॉलर्स हलाल नहीं मानते। अब आते हैं सुकूक पर। सुकूक में आप किसी को लोन नहीं देते, आप एक एसेट में ओनरशिप का हिस्सा खरीदते हैं। यानी आप उस प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट के पार्टनर बन जाते हैं। अगर उस एसेट से इनकम आती है तो उस इनकम का हिस्सा इन्वेस्टर्स को मिलता है। एक सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए एक कंपनी 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाना चाहती है। कंपनी चाहती है कि लोग उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, तो कंपनी सुकूक इशू करती है। 10,000 लोग सुकूक खरीदते हैं। अब ये लोग उस हॉस्पिटल के ओनरशिप स्ट्रक्चर का एक हिस्सा बन जाते हैं। हॉस्पिटल से जो रेंट या इनकम आएगी, उसका एक हिस्सा सुकूक होल्डर्स को दिया जाएगा। यानी पैसा इंटरेस्ट की वजह से नहीं, बल्कि असेट से होने वाली इनकम की वजह से मिल रहा है। यही सुकूक का बेसिक कॉन्सेप्ट है। सुकूक में प्रॉफिट कैसे मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर सुकूक किसी बिल्डिंग पर बेस्ड है तो बिल्डिंग का रेंट इन्वेस्टर्स में बांटा जा सकता है। अगर सुकूक किसी हाईवे प्रोजेक्ट पर बेस्ड है तो उस प्रोजेक्ट की इनकम शेयर की जाती है या की जा सकती है। अगर सुकूक किसी फैक्ट्री पर बेस्ड है तो उस असेट से होने वाली अर्निंग का हिस्सा इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। यानी सुकूक का प्रॉफिट रियल एसेट से आती है, सिर्फ पैसा उधार देने से नहीं। सुकूक के अलग अलग टाइप्स इस्लामिक फाइनेंस में सुकूक के कई मॉडल्स हैं। जैसे सुकूक इजारा, ये सबसे कॉमन मॉडल है। इसमें असेट को रेंट पर दिया जाता है, यानी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया जाता है और रेंट से जो इनकम आती है वो इन्वेस्टर्स को मिलती है। सुकूक मुशारका, इसमें सब लोग पार्टनरशिप करते हैं, प्रॉफिट भी शेयर होता है और अगर जेन्युइन बिजनेस लॉस होता है तो उसका रिस्क भी पार्टनरशिप के हिसाब से होता है। सुकूक मुदारबा, इस मॉडल में एक पार्टी पैसा लगाती है और दूसरी पार्टी बिजनेस चलाती है। प्रॉफिट पहले से ही डिसाइड की जाए जाती है, रेशियो के हिसाब से बन बांटा जाता है। सुकूक वकाला, इसमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक प्रोफेशनल मैनेजर को देते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर या सिप मैनेजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इंडिया के हिसाब से म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो या प्रॉपर्टी में, तो इसमें थोड़ा डिबेटेबल है।
ये एक बात ध्यान रखिए, अब हलाल के नाम पे इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां जैसे आईएमए, हीरा गोल्ड, इंजास, बुर्राह, मॉर्गेनाल, टोरस ज्वेलरी, डीकेजेड, ऐसे कंपनियां हलाल के नाम पे लोगों को लूट चुकी है। अब ये भी हो सकता है सुकूक का नाम इस्तेमाल करके आपको फिर से धोखा हो सकता है। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, एससीबीआई रजिस्ट्रेशन, आरबीआई का रजिस्ट्रेशन और सही सुकूक का मायने क्या है, ये आपको पहले से ही वेरिफिकेशन करना होगा। वो मैनेजर शरिया के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है और जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टर्स को मिलता है। क्या सुकूक में रिस्क भी होता है? बिल्कुल होता है। और इसी वजह से सुकूक को इस्लामिक फाइनेंस में अलग माना जाता है। इस्लाम कहता है जहां प्रॉफिट है वहां रिस्क भी होना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट सिर्फ गारंटीड प्रॉफिट दे और इन्वेस्टर पर कोई रिस्क ही ना हो तो स्कॉलर्स उस स्ट्रक्चर को ध्यान से चेक करते हैं। इसलिए हर सुकूक एक जैसा नहीं होता। क्या हर सुकूक हलाल होता है? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, हर सुकूक ऑटोमेटिकली हलाल नहीं होता। अगर सुकूक का स्ट्रक्चर सिर्फ नाम का इस्लामिक हो और अंदर से इंटरेस्ट पर ही बेस्ड हो तो या पोंजी स्कीम हो तो कई स्कॉलर्स उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं और करना भी चाहिए। इसलिए हर सुकूक को उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना पड़ता है या देखा जाता है। इसी वजह से बड़े इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और शरिया बोर्ड्स हर सुकूक को रिव्यू करते हैं। दुनिया में सुकूक का इस्तेमाल कहाँ होता है? आज सुकूक का इस्तेमाल कई मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कंट्रीज में होता है। सऊदी अरेबिया, यूएई यानी कि दुबई, अबू धाबी, शारजा वगैरह, मलेशिया, इंडोनेशिया, कतार, कुवैत, बहरीन और कई दूसरे देश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स और कॉर्पोरेट फंडिंग के लिए सुकूक का यूज करते हैं। ये आजकल यूएई में बहुत कॉमन है और सऊदी अरेबिया में भी अच्छा खासा जो है सुकूक का इस्तेमाल किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से फूल प्रूफ चलाया जाता है। लेकिन इंडिया में इसकी बात करते हैं। क्या इंडिया में सुकूक है? इंडिया में सुकूक मार्केट अभी बहुत छोटा है। कुछ कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस ने सुकूक स्ट्रक्चर एक्सप्लोर किया है, लेकिन मलेशिया या यूएई के मुकाबले इंडिया में सुकूक मार्केट अभी इनिशियल स्टेज में है। क्या सुकूक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इसका जवाब सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। सबसे पहले ये देखना जरूरी है सुकूक किस असेट पर बेस्ड है, उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है, उसको किस शरिया बोर्ड ने अप्रूव किया है और उसमें इनकम किस सोर्स से आ रही है। सिर्फ इस्लामिक या हलाल लिखना होने से इन्वेस्टमेंट हलाल नहीं हो जाता। रिसर्च करना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन ये है दोस्तों, सुकूक का अरबिक आइडिया ये है लोन देना नहीं, बल्कि किसी रियल असेट या रियल प्रॉपर्टी या बिजनेस में ओनरशिप का हिस्सा लेना। अगर इनकम रियल प्रॉपर्टी से आ रही है, स्ट्रक्चर शरिया प्रिंसिपल के मुताबिक है और उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है यानी कि सूद, तो बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स ऐसे सुकूक को जायज मानते हैं। लेकिन हर सुकूक अलग होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका स्ट्रक्चर समझना बेहद जरूरी है। अगर आप इस्लामिक फाइनेंस, हलाल इन्वेस्टिंग, हलाल शेयर मार्केट और सुकूक जैसे टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो फरहान रशीद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।